खास शो है जिस पर हम आपको दिखाएंगे अखिल भारतीय धमकीबाज गोष्ठी। दरअसल अखिल भारतीय धमकीबाज गोष्ठी जिसमें आपको हम वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जहर उगल रहे मौलाना और मुसलमानों के जहरीले बयान दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे ये देश की संसद से पारित एक कानून के खिलाफ कौम की रगों में जहर घोल रहे हैं। और सबसे पहले ओवैसी का बयान आपको सुनना चाहिए। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चढ़ाएगा, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। मेरे भाई, इस तरह का बिल पेश किया उस वक्त इतनी तकलीफ हुई कि मेरा रोंगटा पुकार पुकार कर कह रहा था कि क्या हो गया इन लोगों को जो 14.5 करोड़ है और 5 को नहीं जिता सकते। अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए तुम कब तक लड़ोगे बताओ मेरे को? अरे मैं खराब हूं तो खत्म कर दो, मुझे हटा दो, मुझे इस दुनिया से निकाल दो, मगर तुम तो कायद बनो, तुम इत्तेहाद पैदा करो। कब तक तुम इस डर में रहोगे वो जीतेगा, ये जीतेगा? अरे कोई भी जीते उसको तुम्हारी मस्जिद से क्या मतलब, कोई भी जीते उसको तुम्हारी शनाख्त से क्या मतलब? अगर एमआईएम पार्टी के 3 एमपी होते, अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील मेरे साथ होते, मोदी 10 बार सोचते थे ये बिल को लाए ना लाए, मगर आप थाली मार रहे हैं, आप लोग थाली मारते हैं। अगर हमारे 3 एमपी होते, वो कानून या वो बिल नहीं आता जिसके जरिए नरेंद्र मोदी उनकी सरकार वक्फ को खत्म करना चाहते हैं पूरे भारत में। तो 8 तारीख को मैं खुद भी इसके घर पे जाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां भी रहता है इसका घर का पता निकाल के हम इसके घर पे आएंगे और जो हमको करना है धरना मोर्चा प्रदर्शन करेंगे या तो इसका कॉलर पकड़ के बाहर निकालेंगे। और गवंडी शिवाजी नगर मुसलमानों से गुजारिश है, कोई भी मस्जिद के पास पुलिस आती है लाउड स्पीकर निकालने, आवाज स्लो करने बोलने या कोई भी चीज बोलती है तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, मेरे को फोन करो। इस वक्त मैं बॉम्बे में नहीं, बाहर हूँ, समझे। कौवा कान लेकर गया बोल के कान को देखो, कौवे को मत देखो। कोई भी आता है कुछ भी बोलता है और हम उसको फॉलो करते। ये हिंदुस्तान है, बम्बई है, महाराष्ट्र है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, बीजेपी की तानाशाही हुकूमत से नहीं चलेगा। ये यूपी की राजनीति है, बीजेपी वाले ना यूपी में चलाए, बम्बई में चलाने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत भारी पड़ेगा। आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मज़हब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियाँ बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मज़हब का मसला है, हम अपने मज़हब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। याद रखना कन्वा के मुसलमानों, याद रखना कन्वा के मुसलमानों, मुसलमान खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुत्तों के भौंकने का वक्त आ गया। मुसलमान जिस दिन जाग गया, मुसलमान जिस दिन एक हो गया, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। और हिंदुस्तान नक्श है, दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। हिंदुस्तान नक्श है, हिंदुस्तान नक्श है, हिंदुस्तान नक्श है, दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। उन्हें तारीख याद दिलाइए, 1450 साल हो गए, न हम शैतान से हारे, न हम हैवान से हारे, न हम शैतान से हारे,
हारे न हम हैवान से हारे, बस इतना सोच के ए जालिम तेरी जान बख्शी है। शिकारी है मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे, शिकारी है मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे, शिकारी है मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आज़म की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मुसलमानों से नफरत करने का मतलब यह है कि तुम अपने देश से नफरत करते हो, अपने देशवासियों से नफरत करते हो। तो मुसलमान को हिंदुस्तान से अलग नहीं किया जा सकता और हिंदुस्तान से मुसलमान को अलग नहीं किया जा सकता। मुसलमान हो तो मुसलमान नजर आना जरूरी है, मुसलमान बनकर रहना जरूरी है, मुसलमानों जैसे अमाल जरूरी है। जी न्यूज़।